नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। ऊर्जा विभाग की एमओयू की समीक्षा बैठक, सीएम भजनलाल लाल ने अफसरों को दिया निर्देश। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में राइजिंग राजस्थान के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू किए गए हैं, जिससे राज्य में ऊर्जा सुदृढ़ीकरण को गति मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के लिए हुए इन विभिन्न एमओयू को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। सीएम भजनलाल शर्मा से मिला सरपंच संघ का प्रतिनिधि मंडल, कई मुद्दों पर हुई सकारात्मक वार्ता। वन स्टेट वन इलेक्शन के बीच निराश चल रहे सरपंच संघ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम और सरपंच के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में हुई प्रतिनिधि मंडल की इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सरपंच संघ ने बयान जारी कर कहा कि मुख्य मुद्दा सरपंचों के वर्तमान कार्यकाल और चुनाव को लेकर था। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जो भी सरपंचों की जायज मांगे हैं उनको शीघ्र पूरा किया जाए। संस्कृत शिक्षा को आधुनिक डिजिटल युग से जोड़ने के लिए नई पहल यूथ पाठशाला मोबाइल ऐप की शुरुआत। संस्कृत शिक्षा को आधुनिक डिजिटल युग से जोड़ने के उद्देश्य से छात्रों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से निःशुल्क कक्षाएं शुरू करने की पहल की गई है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से की जा रही इस पहल से संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन और संवर्धन में सहायता मिलेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को यूथ पाठशाला ऐप का उद्घाटन करते हुए इस बात की जानकारी दी। इस निःशुल्क एप्लीकेशन के लिए संबंधित फर्म के साथ 3 साल का समझौता किया गया है। हालांकि राज्य में अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों को उनके माता पिता के माध्यम से मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही कई जगह बरसे मेघ, जयपुर सहित कई जिलों में स्कूल की छुट्टी। राजस्थान में बुधवार शाम को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद राजधानी में मौसम में बड़ा बदलाव नजर आया। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दोपहर बाद जयपुर के आसमान में बादल छाने लगे और 1 बजे के बाद अलग अलग इलाकों में बरसात हुई। इस दौरान सड़कों पर राह गुजर भी प्रभावित हुई और जाम लगने से वाहन चालक परेशान नजर आए। जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बरसात हुई। इस दौरान जोबनेर, रेनवाल और चोमुख क्षेत्र में बादलों के बीच बूंदाबांदी से किसान खुश नजर आए। वहीं शीतलहर के कारण जयपुर सहित कई जिलों में स्कूल की छुट्टी घोषित की गई है। साहित्य का कुंभ द ढूंढाड़ टॉक्स 2025 17 जनवरी से 8 सत्रों में राष्ट्रहितम मम कर्तव्यम थीम पर होगी चर्चा। गुलाबी नगरी जयपुर में 17-18 जनवरी को द ढूंढाड़ टॉक्स 2025 नाम से साहित्य का बड़ा आयोजन होगा। इसमें बौद्धिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक के साथ साथ युवा, मातृशक्ति व प्रबुद्ध जनों का महाकुंभ सजेगा। इस कार्यक्रम में दर्जनों वक्ता राष्ट्र हितम मम कर्तव्यम थीम चर्चा करेंगे। इस आयोजन के दौरान 8 संवाद सत्र में होंगे, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा प्रवक्ता और वक्ता अपनी बात रखेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीएम भजनलाल के साथ स्टार प्रचारकों में शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 नेताओं की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं पूर्व विधायक अलका गुर्जर को इस सूची में जगह मिली है। अग्निवीर योजना खत्म करने की मांग, रिटायर्ड कमांडो का बयाना में अनशन शुरू। भारतीय सेना की अग्निवीर योजना को समाप्त करने और अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर रिटायर्ड कमांडो केशव फौजी ने बयाना के शहीद स्मारक पर सत्याग्रह अनशन शुरू कर दिया। पंचायत समिति तिराहा स्थित इस स्मारक पर वे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रही हैं और आमजन से प्रधानमंत्री के नाम पर पोस्ट कार्ड लिखने की अपील कर रही हैं। अनशन कर रहे कमांडो केशव फौजी ने बताया कि उनका सत्याग्रह 3 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है। अग्निवीर योजना की समाप्ति, बयाना में भव्य शहीद स्मारक निर्माण और दिवंगत सैनिकों के आश्रितों को सहारा। कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, जयपुर में 3 दिन जुटेंगे पदाधिकारी। कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जयपुर के बड़ा पदमपुरा में 17 से 19 जनवरी तक होने जा रही है। इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय स्तर के 200 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे, जो संगठन को मजबूत बनाने के लिए मंथन करेंगे। इस बैठक में संगठन के ढांचे को मजबूत बनाने और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में सेवा दल से जोड़ने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही आगामी 2 साल के लिए कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश के ढांचे की मजबूती को लेकर भी मंथन किया जाएगा।
प्रत्येक विधायक की सीट पर लगा है आईपैड। वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत विधानसभा का सदन हो रहा डिजिटल। वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अध्यक्षता में विधानसभा के सदन में आयोजित समारोह में लगभग 110 विधायकगण ने बुधवार को आईपैड के माध्यम से सदन से संबंधित कार्यों को करने का 1 दिवसीय प्रशिक्षण लिया। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि सूचना और तकनीकी युग में डिजिटल पद्धति से कार्य किया जाना समय की आवश्यकता है। राजस्थान विधानसभा भी इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत विधानसभा में ये प्रयास किया जा रहा है। सदन में 200 विधायकों की सीटों पर आईपैड लगाए गए हैं। इन आईपैड के माध्यम से विधायकगण सदन में ऑनलाइन पद्धति से विधान कार्यों का संपादन करेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पदों की संख्या अब तक निर्धारित नहीं करना पड़ेगा, मुख्य परीक्षा का इंतजार। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का प्रदेश के युवा बेरोजगारों का सपना फिलहाल दूर की कौड़ी साबित होता दिख रहा है। शिक्षा महकमा 27 फरवरी को अध्यापक पात्रता परीक्षा को आयोजित करवा रहा है, लेकिन अब तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पदों की संख्या का ऐलान नहीं हो सका है। इसके चलते अभ्यर्थी असमंजस में है। वहीं शिक्षा मंत्री के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। नवीनोदय पथ संचलन में स्वयं सेविकाओं ने मिलाए कदम से कदम। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा से किया स्वागत। राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय प्रमुख कार्यवाहिका सीता गायत्री अन्नदानम का संगठनात्मक प्रवास जोधपुर प्रांत के अंतर्गत बुधवार को पाली शहर में नवीनोदय पथ संचलन निकाला गया, जिसमें स्वयं सेविकाओं ने कदम से कदम मिलाकर पूर्ण गणवेश में पथ संचलन निकाला, जिसका शहर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। दोबारा जिला बनाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुटे वकील। लंबी लड़ाई के लिए खरीदे टेंट तंबू। केकड़ी को दोबारा से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर वकील समुदाय अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गया है। जब तक केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा नहीं मिलता, तब तक वकीलों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया गया है। अधिवक्ताओं ने इसके लिए बार एसोसिएशन के बैनर तले एक बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति व तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। इतना ही नहीं, वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरने को ध्यान में रखते हुए खुद के टेंट तंबू ही खरीद लिए हैं, ताकि धरना 1 महीने तक चले या 5 साल। वकील समुदाय सरकार के जनविरोधी फैसले को वापस लेने तथा अपना प्रदर्शन जारी रख सके। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में मिलेगा यूनिफॉर्म, खाते में भेजे जाएंगे रुपए। प्रदेश में इस साल राजस्थान की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से यूनिफॉर्म को पैसा दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि पैसा डीबीटी मोड में दिया जाएगा, यानी सीधे स्टूडेंट के पेरेंट के खाते में यूनिफॉर्म की राशि दी जाएगी। हर साल शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म निःशुल्क दी जाती है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग की ओर से यूनिफॉर्म नहीं दी गई है। ट्रांसजेंडर रोजी बनी भाजपा की सदस्य। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दुपट्टा पहनाकर दिलाई सदस्यता। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के रूप में जयपुर की रहने वाली ट्रांसजेंडर रोजी की राजनीतिक पारी शुरू हो गई है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। डिप्टी सीएम ने इस दौरान रोजी को भाजपा के कमल निशान वाला केसरी दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। बाजारों में बदलते ट्रेंड को लेकर भारत में शुरू होगा फैशन फॉरकास्ट। देश भर के 18 NIFT यानी कि निफ्ट दे रहे सहयोग। भारतीय फैशन बाजार में आने वाले नए डिजाइन अमेरिकी और यूरोपीय फैशन से प्रभावित रही हैं, जिसके चलते देश के फैशन बाजार में हमेशा पश्चिमी देशों का ही ट्रेंड नजर आता है। इसमें भारतीय ट्रेंड कम ही नजर आता है। अब इसमें बदलाव हो रहा है। वस्त्र मंत्रालय के जरिए अब देश में स्वदेशी फैशन फॉरकास्ट होने लगा है, जो निर्माताओं को आने वाले फैशन ट्रेंड्स के बारे में अपडेट कर रहा है।